मैं किसी ऐसी जगह की तलाश कर रहा था जहाँ पे एकदम शांति हो। और ये जगह कुछ ऐसी लग रही है, मतलब ना तो यहाँ पे सिग्नल्स आ रहे हैं फ़ोन के, और ना ज़्यादा भीड़ भाड़ है। मतलब भाई केवल 700 रुपये चार्ज है एक दिन का। उस 700 रुपये में आपका रहना, रात का खाना, सुबह का खाना, और सारी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया हैं। मतलब कि जैसे बाथरूम में आपको गीज़र मिलेगा नहाने के लिए, ठंडा है यहाँ पे। तो देख पा रहे होगे इसमें जो है त्रिशूल की तरह 3 शाखाएं निकली हुई हैं। तारकासुर का यहाँ पर वध किया था, इसलिए इस मंदिर का नाम जो है ताड़केश्वर पड़ा। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ की सच्चाई जो है वो कुछ और है, और ये बिल्कुल स्पष्ट है। ऐसा पहाड़ों की शांति, देवदार के पेड़ों की खुशबू, और हवा में घुली भक्ति की भावना, यही है ताड़केश्वर महादेव मंदिर। यहाँ ना शहर का शोर है, ना मोबाइल नेटवर्क का झंझट, बस मन को सुकून देने वाली एक दिव्य शांति है। चलिए महसूस करते हैं इस पवित्र स्थान की खूबसूरती और सकारात्मक ऊर्जा को। तो हर हर महादेव सभी को। आज सुबह सुबह भगवान के हाथ जोड़कर हमने किया ताड़केश्वर महादेव जी की यात्रा के लिए श्री गणेश, और हम पहुंच गए हैं मेरठ के सोहराब गेट बस डिपो। यहाँ से कोटद्वार के लिए हम बस लेंगे। ये कोटद्वार के यहीं से मिलेगी बस अड्डे? वैशाली पे? वैशाली पे हम चले जाएंगे। पल्ली तो भाई रिक्शा में बैठो, 15 रुपए लेना, वही 50। मुझे जाना था भैसाली बस अड्डे, लेकिन मैं सोहराब गेट पहुंच गया था, तो अब यहाँ से ही रिक्शा करके मैं जा रहा हूँ भैसाली बस अड्डे। तो ये हम पहुंच गए भैसाली बस अड्डे। अब यहाँ से कोटद्वार के लिए बस ले लेते हैं। भैया कोटद्वार, कोटद्वार, कोटद्वार। हाँ, तो दोस्तों लगभग 4 घंटे के आसपास लगे कोटद्वार तक आने में, और अब ये कोटद्वार के इस चौराहे पे हमें उतारा है। और यहाँ से राइट साइड जब हम जाएंगे सामने की तरफ, तो वहाँ पे काफ़ी सारी बस और टैक्सी रहती हैं, लेकिन हमें जाना है ताड़केश्वर महादेव जी के लिए चुखलिया खाल। तो चुखलिया खाल के लिए बहुत कम वाहन यहाँ से चलते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सुबह 7-8 बजे तक कोटद्वार पहुँच जाएं, तो आपको आसानी से वहाँ के लिए वाहन मिल जाएंगे, वरना बहुत समस्या होती है। मुझे लगभग आधा घंटा हो गया यहाँ पे घूमते हुए, और अभी तक कोई टैक्सी या फिर कोई बस नहीं मिली है। ये जो मैं यात्रा कर रहा हूँ, जो व्लॉग बना रहा हूँ, वो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, जिससे कि आप, अगर आपके पास बाइक की या फिर अपना पर्सनल कोई वाहन नहीं है, तो आप बाय बस जा सकें, या फिर कैसे जाएंगे वो दिखाने के लिए। बट मैं आपको प्रेफर करूँगा कि अगर आपके पास अपना पर्सनल वाहन है, तो आप पर्सनल वाहन से ही जाएं। तो मुझे ये टैक्सी मिली थी चकुलिया खाल के लिए, जिसका किराया है 200 रुपये कोटद्वार से चकुलिया खाल तक। और अभी हम यहाँ पर लंच करने के लिए रुके हुए हैं। तो दोस्तों 5 बजने वाले हैं शाम के, और मैं सुबह 6:30 बजे घर से निकल गया था, और अब मैं लगभग बस पहुंचने ही वाला हूं ताड़केश्वर महादेव जी। और अभी मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। देखो भाई व्यू कितना अच्छा है यहाँ का, एकदम शांति है। ना तो यहाँ पर अभी मोबाइल के नेटवर्क हैं, और ना ही कोई आपको यहाँ पर देखने को ऐसे मतलब भीड़ भाड़ मिलेगी। और अब यहाँ से 1.5 किलोमीटर तक मुझे इस रास्ते पर इधर की तरफ इसी तरह से जाना है। तो अब यहाँ से हम चल दिए हैं, और भाई लगभग मुझे लगता है 5-6 महीने के बाद मैं कहीं बाहर निकला हूँ, तो बड़ा ही सुकून मिल रहा है। और यहाँ का टेम्परेचर भी काफ़ी कम है। तो अब ये देखो, आपने नोटिस किया होगा कि मैंने ट्रैक सूट पहना हुआ है। तो जब मैं आ रहा था तो भाई सर्दी लगने लगी थी मुझे। कोटद्वार तक तो मौसम नॉर्मल रहता है, वहाँ के बाद फिर थोड़ा सा मतलब हिल्स वाला एरिया है, तो यहाँ पर आके जो है टेम्परेचर डाउन हो जाता है। देखो भाई कितना सुकून है यहाँ पे, कितनी शांति है। और अभी पीछे गांव था एक जस्ट,
तो कोट द्वार से जो है कोई भी व्हीकल नहीं मिल रहा था यहाँ के लिए। फिर मुझे, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे टैक्सी मिल गई। एक और जो टैक्सी वाले भैया थे वो यहीं, मतलब ये जो गांव है यहाँ पे कोई, उस गांव के ही थे वो। तो लगभग उन्होंने मुझे यहाँ से 1.5 किलोमीटर के आसपास है मंदिर, तो यहाँ उन्होंने मुझे छोड़ा है। और वो बता रहे थे कि अभी ताड़केश्वर जी पे तो और भी ज़्यादा सर्दी रहेगी। तो देखते हैं आगे वहाँ पे चल के कैसा रहता है मौसम। मैं किसी ऐसी जगह की तलाश कर रहा था जहाँ पे एकदम शांति हो, और ये जगह कुछ ऐसी लग रही है, मतलब ना तो यहाँ पे सिग्नल्स आ रहे हैं फ़ोन के, और ना ज़्यादा भीड़ भाड़ है। मतलब रहता है ना, आप कहीं घूमने जाओ तो वहाँ जाके क्या होता है कि भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है। और अभी आज जैसे वीकेंड है, सैटरडे है आज, तो आपको पता ही होगा कि मतलब अगर नॉर्मल जगह जैसे मसूरी, ऋषिकेश, ऐसी जगह अगर आप वीकेंड पे जाओ तो क्या हाल होता है, बहुत ज़्यादा जाम आपको मिलेगा। तो यहाँ तो भाई कुछ भी नहीं है, एकदम खुला खुला, एकदम मतलब बढ़िया, आप नेचर का मज़ा ले सकते हो। यार मेरा तो यहाँ से आगे बढ़ने का ही मन नहीं कर रहा। बड़ा मतलब सही माहौल है यार यहाँ पे ना, एकदम शांति बिल्कुल जिसे कहते हैं। जैसा मुझे चाहिए था ना बिल्कुल वैसी है भाई। अगर आप भी लैंसडाउन आ रहे हो ना तो इस जगह पे ज़रूर आना, बहुत मज़ा आ रहा है सही में। तो दोस्तों हम ताड़केश्वर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा माइलस्टोन पे 0 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ से ताड़केश्वर मंदिर की सीमा जो है वो शुरू हो गई है। यहाँ पे पार्किंग है मंदिर की। और देखते हैं नीचे जाने का रास्ता किधर से है। मैं भी फर्स्ट टाइम ही आया हूँ यहाँ पे। ये रास्ता यहाँ से ही है शायद। ये देखो भाई कितनी शांत जगह है। श्री ताड़केश्वर धाम मंदिर। बोलो शंकर भगवान की जय। ये देखो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है, कृपया मर्यादित एवं शालीन वस्त्रों में ही मंदिर में प्रवेश करें। ये सही है भाई। आजकल आप देखते ही होंगे कि मंदिरों में कितना बुरा हाल है। सवा 5 बज रहे हैं अभी और एकदम सुनसान हो चुका है यहाँ पे। तो पहले तो यहाँ पे रुकने की व्यवस्था हम देखेंगे कि कुछ है या नहीं है, क्योंकि अगर रुकने की व्यवस्था नहीं मिली तो फिर समस्या वाली बात हो जाएगी। काफ़ी नीचे जाके है। भाई कमेंट करके बताना आपने ऐसी जगह देखी है पहले या नहीं।
मैंने तो फर्स्ट टाइम ऐसी जगह कहीं पाया हूँ जो एकदम शांत हो। और भाई इतनी शांति में एकदम पहाड़ों के अंदर ये महादेव जी का मंदिर स्थित है। देखो यहाँ से दो रास्ते हो जाते हैं। एक रास्ता तो मंदिर की तरफ जा रहा है और एक जा रहा है आश्रम की तरफ। आश्रम में शायद कुछ स्टे का होगा, तो पहले एक बार मंदिर तक होके आ जाते हैं, फिर आश्रम में जाके स्टे का देखते हैं क्या सीन रहता है। मंदिर के अंदर भी एंट्री तो नहीं करेंगे क्योंकि मैंने बेल्ट भी पहनी हुई है और काफ़ी सारा सामान है मेरे पास, तो मंदिर के बाहर से वापस आ जाएंगे, फिर अपना रूम वगैरह का देख के और हाथ मुँह धो के थोड़ा, फिर उसके बाद चलेंगे महादेव जी के दर्शन के लिए। ये देखो भाई पहुंच गए मंदिर। देखो यहाँ पे लोगों ने कितनी सारी चुनरी बांधी हुई है। मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ पे लोग आकर अपनी मन्नतें मांगते हैं और जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो फिर वो आके चुनरी और घंटा यहाँ पर चढ़ाते हैं। ये पहुंच गए हैं मंदिर पे। ये है ताड़केश्वर धाम मंदिर। ये देखो तो अभी मैं यहाँ पर अपने जूते वगैरह उतार देता हूँ और हाथ मुँह यहीं पे धो लूँगा। यहाँ पे व्यवस्था है और बैग वगैरह रख के पहले महादेव जी के दर्शन कर लेते हैं। तो भाई अभी मैं आपको मंदिर के दर्शन तो नहीं करवा पाया क्योंकि मेरे पास बेल्ट थी, पर्स था, बैग में बहुत सारा सामान था, तो अंदर ले जाना मुझे सही नहीं लगा और फिर टाइम भी ज़्यादा हो रहा था, स्टे का भी देखना था, तो फिर मैं स्टे के लिए आ गया था यहाँ पे धर्मशाला में। और फिर मैं इतने गया वहाँ पे, मेरे तो दर्शन हो गए लेकिन मतलब अंधेरा हो गया था बहुत ज़्यादा और मैंने सोचा कि पहले दर्शन कर लूँ। तो मैं सुबह आपको लेकिन दर्शन करवाऊँगा, सुबह 6:30-7 बजे के आसपास आरती होगी, तब आपको लेके चलूँगा ब्लॉग में। और अभी मैं आपको विज़िट करवाता हूँ यहाँ पे जो धर्मशाला है। यहाँ पे कोई प्राइवेट होटल वगैरह नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे होटल्स हैं, लिमिटेड जगह है रहने की। तो देखो ये धर्मशाला में मैं रुका हुआ हूँ, मुझे शेयरिंग यहाँ पे 3 बेड पड़े हुए हैं लेकिन ज़्यादा भीड़ नहीं रहती, तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अकेले यहाँ पे आज रुकना पड़ेगा। भाई केवल 700 रुपये चार्ज है एक दिन का। उस 700 रुपये में आपका रहना, रात का खाना, सुबह का खाना और सारी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया हैं। मतलब कि जैसे बाथरूम में आपको गीज़र मिलेगा नहाने के लिए, ठंड है यहाँ पे तो, और मतलब रूम में भी सारी लाइटिंग वगैरह और स्विच वगैरह है चार्जिंग के लिए। और बहुत छोटा सा रूम है, ये देखो छत को मैं आराम से टच कर पा रहा हूँ। अगर मैं खड़ा हो रहा हूँ तो ये मेरा से टच हो गया। और ये देखो गेट कितना छोटा सा है, जब बाहर निकलूँगा मैं तो मुझे झुक के निकलना पड़ेगा। तो चलो बाहर आपको एक बार विजिट करवा देता हूँ। ये देखो भाई ये धर्मशाला है और यहाँ पे हमारा डिनर लगेगा 8 बजे। और
ये पानी के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, अगर किसी को पानी गर्म करना है तो गर्म करके पी सकता है यहाँ पे। ये देखो भाई, ये बाथरूम है और बाथरूम के बराबर में टॉयलेट है वहाँ पे। ये सामने टॉयलेट है इधर, और एक टॉयलेट यहाँ पे है। बढ़िया फैसिलिटी है पूरा, मतलब गीजर वगैरह लगे हुए हैं। और ये देखो भाई कितना सुनसान है यहाँ पे, एकदम अंधेरा ही अंधेरा। सामने मंदिर है, मुश्किल से 50-100 मीटर की दूरी पे, और पूरा जंगल है भाई। सुकून है भाई पूरा यहाँ पे। मतलब अगर आप भी परेशान हो गए हो ना जीवन से, छुट्टी लेके कहीं ऐसी जगह जाना चाहते हो जहाँ पे थोड़ी सी मन की शांति मिले, तो भाई यहाँ पे ज़रूर आना। ना नेट चलता है यहाँ पे, ना नेटवर्क आते हैं, केवल वाईफाई आपको मिलेगा। और वाईफाई भी जियो का या एयरटेल का नहीं, महादेव जी का वाईफाई है। बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं जिस वाईफाई से, मतलब आपको बहुत स्पिरिचुअल फील यहाँ पे होगा, बहुत शांति मिलेगी। तो देखो एक बार रियर कैमरे से दिखा देता हूँ मैं आपको। ये है धर्मशाला। और यहाँ पे जो है डिनर और ब्रेकफास्ट लगेगा। और ये रूम है, ये देखो भाई छोटा सा रूम है बहुत। हर हर महादेव साथियों। तो सुबह के 8 बज रहे हैं अभी, और मेरे तो दर्शन हो गए। चलो अब आपको भी दर्शन करवा देता हूँ। तो ये तो वो आश्रम है जहाँ पर रात में रुके थे हम। अब यहाँ से आपको लेके चलता हूँ मंदिर में। ये देखिए, ये शॉर्टकट है जाने का मंदिर के लिए। इधर सामने ही वहाँ पे मंदिर है। तो सबसे पहले सीधा हम मंदिर ही चलेंगे, और आपको आराम से बिल्कुल तसल्ली के साथ दर्शन करवाऊंगा। बने रहिए व्लॉग में और फील लीजिए पूरा। ये आ गए हम नीचे। देखो भाई, सारे में आपको सिर्फ देवदार के पेड़ यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, और कुछ नहीं है यहाँ पे। बस पहुँच गए हैं हम मंदिर पे। कल तो आपको मैं अंदर नहीं ले जा पाया था, आज अंदर लेके चलूँगा आपको।
हर हर महादेव। देखो कल मैं आपको बता रहा था ना कि यहाँ पे चुनरी और घंटा बांधते हैं जब मन्नत पूरी हो जाती है किसी की। तो ये देखो दोनों साइड यहाँ पे घंटियाँ और चुनरी बंधी हुई है। ये देखो भाई, चारों तरफ देवदार के वृक्ष और बीच में है ये मंदिर। ये देवदार का जो वृक्ष है, त्रिशूल रूपी वृक्ष है ये। अभी आपको थोड़ा दूर से दिखाऊंगा। ये ऊपर जाके बिल्कुल त्रिशूल की शेप में है। नहीं तो जो नॉर्मल देवदार के वृक्ष होते हैं वो बिल्कुल सीधे होते हैं ऊपर से चोटी पे से, लेकिन इसमें त्रिशूल बना हुआ है। अभी ये जो है परिक्रमा मार्ग है, परिक्रमा कर रहे हैं। ये नंदी जी विराजमान है यहाँ पे, ये देखिए। ये मेन मंदिर है। अब आपको दिखाता हूँ जो वृक्ष है त्रिशूल रूपी, वो कैसे त्रिशूल रूपी है। देखो ये देखो ऊपर से आप देख पा रहे होगे, इसमें जो है त्रिशूल की तरह 3 शाखाएं निकली हुई हैं। और बाकी के जो पेड़ हैं वो सब ऊपर से बिल्कुल सीधे आपको दिखेंगे। और यहाँ पर देखो त्रिशूल बना हुआ है, ये देखो 3 अलग अलग शाखाएं निकली हुई हैं। तो दोस्तों जब मैं यहाँ पे आया था या फिर आने का प्लान कर रहा था, तो मैंने बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे किस्से इस मंदिर के बारे में सुने थे। जैसे कि कुछ लोगों का मानना है या फिर बहुत सारी लोक कथाएं ऐसी प्रचलित हैं कि भाई इसका नाम जो ताड़केश्वर है वो इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे ताड़कासुर ने तपस्या की थी और शिव जी से वरदान लिया था। कुछ लोगों का कहना था कि भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का यहाँ पर वध किया था, इसलिए इस मंदिर का नाम जो है ताड़केश्वर पड़ा। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ की सच्चाई जो है वो कुछ और है। और ये बिल्कुल स्पष्ट है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये चीज़ छिपी हुई है। यहाँ पे सीधा सीधा सा बोर्ड लगा हुआ है और उस पर इस मंदिर का इतिहास लिखा हुआ है। तो वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो मंदिर है वो 1500 साल पुराना है लगभग। और 1500 साल पहले यहाँ पर एक संत हुए थे जो कि दिगंबर वेश में रहते थे, एक हाथ में त्रिशूल और चिमटा लेकर और दूसरे हाथ से डमरू बजाकर इधर उधर विचरण करते रहते थे, घूमते रहते थे यहाँ पे। वो शिव जी की साधना करते थे, शिव जी के भक्त थे। और जब भी उन्हें कोई मनुष्य यहाँ पर ऐसा कुछ गलत काम करता हुआ दिखता था, मतलब गाय बैल को मारता हुआ दिखता था या फिर कुछ भी जीव जंतु को कोई कष्ट पहुँचाता हुआ दिखता था, तो वो उसे फटकार लगाते थे, डांटते थे। और डांटने को संस्कृत में बोलते हैं ताड़ना। तो क्योंकि वो शिव जी के भक्त थे, शिव जी की उन्होंने यहाँ पर साधना की थी, और क्योंकि वो लोगों का ताड़न करते थे, जो भी कोई गलत काम करता था उसे आर्थिक और शारीरिक रूप से कष्ट देने की चेतावनी देते थे, उसका
ताड़न करते थे, इसलिए उन संत के नाम पर इस जगह का नाम, इस सिद्धपीठ का नाम जो है ताड़केश्वर महादेव पड़ा। तो जो मंदिर का मेन इतिहास है वो तो ये है, बाकी बहुत सारी लोक कथाएं भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तारकेश्वर इसलिए नाम है कि भाई तारकासुर ने, आपने ये कहानी सुनी होगी, काफ़ी सारे पुराणों में जिक्र आता है कि भाई तारकासुर ने जो है शिव जी से वरदान लिया था कि वो किसी के हाथों ना मरे, केवल उनके पुत्र के हाथों ही मरे, उसकी केवल उनके पुत्र के हाथों ही मृत्यु हो। और कुछ लोग कहते हैं कि उनके पुत्र यानी कि भगवान कार्तिकेय जी ने जिस जगह पर वध किया था तारकासुर का, वो ये जगह थी, इसलिए इस मंदिर का नाम जो है ताड़केश्वर पड़ा, तारकासुर के नाम के ऊपर। तो बहुत सारी लोक कथाएं हैं, लेकिन जिस चीज़ की ये मंदिर की जो समिति है या फिर जो यहाँ के पुजारी जी हैं, जो लोग हैं यहाँ के, वो जिस चीज़ की पुष्टि करते हैं वो कहानी एक सिद्ध संत से रिलेटेड है, ना कि राक्षस तारकासुर से।